Very good evening, dear students. Okay, so very good evening to all students of class 8 of छत्तीसगढ़ बोर्ड। 8वीं का बोर्ड नज़दीक है, हमने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट लेसन 1 से लेकर लेसन 23 तक एक ही वीडियो में समराइज करने के लिए मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का। बिल्कुल आप लोग नॉइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑल छत्तीसगढ़ दे आर जस्ट लिसनिंग दिस वीडियो, राइट? आप लोग अपनी शांति बनाए रखेंगे। सो शुड आई स्टार्ट? ओके, सो इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुंज सागर चैनल, अगर आपको लगता है कि किसी और स्टूडेंट जो 8वीं पढ़ रहे हैं उसको बताना है तो ये चैनल में अगर जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है? तैयारी 1 से 23 तक के हैं। पी जाए इस वीडियो में 8वीं बोर्ड परीक्षा CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसका है। मैराथन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही वीडियो में 1 से 23 तक का सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? सो यहाँ पर आपको शायद विजिबल होगा भी और राइट यहां पर है कैरेक्टर्स, एक पोएट है, वाटर्स फॉर एक पोएम है और गर्ल है पीपल, राइट? उसके बाद वाटर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा वाटर इज यूज्ड फॉर, अगर ऑप्शन देगा कि प्लेइंग, वाटरिंग, कुकिंग, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन क्या है? आंसर क्या होगा? वॉशिंग, क्योंकि इसमें वॉशिंग लिखा हुआ है, राइट? ओके, द पोएट सेज दैट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कवि कहता है कि पानी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वी ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टी एंड क्लीनिंग थिंग्स, हमें चाय बनाने और चीजों को साफ रखने के लिए भी पानी उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? इन द पोएम अ गर्ल वेस्ट वाटर व्हाइल वॉशिंग अ कार। आपने देखा होगा आपके जब बुक में दिया हुआ एक जो बालिका है वो पानी को डाल रही है कार में और शी वाज वेस्टिंग वाटर, राइट? द पोएट रिमाइंड्स अस दैट वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। कभी हमें याद दिलाता है कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैनी पीपल डोंट हैव इनफ वाटर टू ड्रिंक। बहुत से लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं। वाटर शुड बी वेस्टेड फॉर इंपॉर्टेंट वर्क। पानी को जरूरी कामों के लिए बचा कर रखना चाहिए। एवरीवन मस्ट लर्न टू यूज वाटर केयरफुली। हर व्यक्ति को पानी सावधानी से उपयोग करना चाहिए। वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। बहुत प्रीशियस गिफ्ट है ना? द पोएम टीच अस टू सेव वाटर। हम हर लेसन से क्या सीख मिली? लेसन से सीख मिलती है। पता है ना हम लेसन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सीखते हैं उससे कुछ, कि वी शुड सेव वाटर, हमें पानी को बचाना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट लेसन सेकंड, द शूमेकर एंड द एल्प्स, राइट? कैरेक्टर कौन कौन है? शूमेकर है और कौन है? वाइफ और एल्प्स। एल्प्स कौन है? जूता बना देता है ना? अ पुअर शूमेकर लिव्ड विथ हिज वाइफ। एक गरीब मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। क्लियर है? ही वर्कड वेरी हार्ड बट अर्नड वेरी लिटिल मनी। बहुत मेहनत करता था लेकिन बहुत कम पैसे कमाता था। वन डे ही हैड लेदर फॉर ओनली पेयर ऑफ शूज। एक दिन उसके पास केवल एक जोड़ी जूते बनाने जितना चमड़ा था। ही कट्स द लेदर एंड लेफ्ट इट ऑन द टेबल एट नाइट। उसने चमड़ा काट कर रात में मेज पर छोड़ दिया। इन द मॉर्निंग अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज वर रेडी। बहुत सुंदर जोड़ी जूते तैयार मिले। टू लिटिल एल्प्स हैड मेड द शूज, राइट? द शूमेकर सोल्ड द शूज एंड गॉट गुड मनी। और मोची ने जूतों को बेचकर अच्छे पैसे कमाए। द एल्प्स हेल्प्ड हिम एवरी नाइट सेक्रेटली। वो चुपचाप जूते बना के चला जाता था और बेचता रहता था, है ना? द शूमेकर एंड हिज वाइफ मेड क्लॉथ्स फॉर एल्प्स। मोची और उसकी पत्नी एल्प्स के लिए कपड़े बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है ना? द एल्प्स बिकेम हैप्पी एंड नेवर केम बैक अगेन। एल्प्स खुश हो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। तो जूते कौन बनाता था? एल्प्स। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा वो तभी कर पाएंगे जब those candidates who those students who belong to the Atmanand English medium also, you are just watching this video also, if you will have knowledge in depth of every lesson, so only then you will be able to choose right option during your examination, right? Okay, so measure for measure,
कैरेक्टर मर्चेंट फार्मर जज, कितने कैरेक्टर हैं? मर्चेंट फार्मर जज। अब उसके बारे में मेजर फॉर मेजर, अ मर्चेंट सोल्ड ग्रेन्स इन द मार्केट, व्यापारी बाजार में अनाज बेचता था। अ फार्मर बॉट ग्रेन्स फ्रॉम द मर्चेंट, किसानी ने व्यापार से अनाज खरीदा। द फार्मर फेल्ट दैट मेजर फॉर वाज नॉट करेक्ट, किसान को लगा कि नाप सही नहीं है। ही कंप्लेंट टू द जज अबाउट द चीटिंग, उसने धोखाधड़ी की शिकायत न्यायाधीश से की। द जज केयरफुली लिसन बोथ साइड्स, न्यायाधीश ने दोनों पक्ष को ध्यान से सुना। द जज चेक्ड द मेजरिंग स्केल, न्यायाधीश ने नापने का बर्तन जांचा। द मर्चेंट वाज फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग, व्यापारी को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया। द जज ऑर्डर्ड फेयर मेजरमेंट इन द मार्केट, न्यायाधीश ने बाजार में सही नाप का आदेश दिया। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस, व्यापारी ईमानदार को बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी टीच अस टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर, यह कहानी हमें ईमानदारी और न्याय सिखाती है। द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, कैरेक्टर्स बॉय और ट्री के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। A little boy loved to play near a tree, एक छोटा लड़का पेड़ के पास खेलना पसंद करता था। The tree also loved the boy very much, पेड़ भी उस लड़के से बहुत प्यार करता था। The boy grew older and stopped playing there, लड़का बड़ा हो गया और वहाँ खेलना छोड़ दिया। One day he came back and asked the tree for money, एक दिन वो वापस आया पेड़ से क्या मांगे? पैसे। The tree gave him apples to sell in the market, उसने क्या दिया? एप्पल, क्या करने के लिए? मार्केट में सेल करने। लेटर ही नीडेड वुड टू बिल्ड ए हाउस, उसको फिर क्या जरूरत पड़ा? लकड़ी का, इसलिए घर बनाने की। द ट्री अलाउड हिम टू कट इट्स ब्रांचेस, पेड़ ने अपनी शाखाएं काटने की अनुमति दी, बोला मेरे को काट। ठीक है, अब लड़का क्या करेगा? द ट्री हैड ओनली अ स्टंप लेफ्ट टू सिट ऑन, पेड़ के पास बैठने के लिए केवल एक ठूंठ बचा था। फिर द स्टोरी शोज द सेल्फलेस लव ऑफ ट्री, यह कहानी पेड़ के निस्वार्थ प्रेम को दर्शाती है। उसने बोला मेरे फल ले जाओ, मुझे काट लो, वो काटता रहा, समझा नहीं कि इस पेड़ को काट दूंगा तो मैं आगे कैसे काम करूँगा। सो नेक्स्ट चैप्टर एलाइस इन वंडरलैंड। सो फ्रेंड्स, एलाइस इन वंडरलैंड के बाद हम चैप्टर 5 से लेके धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर देंगे। बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देन आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 5 टू ऑनवर्ड्स टिल 23। राइट, कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।